डेनिस माइकल रोहन ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। वो बचपन से समाती वहम की बीमारी का शिकार था। उसे मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती थीं और वो इन आवाज़ों को हकीकत समझता था। वालदैन ने उसका इलाज कराया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसका मर्ज़ बढ़ता चला गया। वो 1964 में एक तामीराती कंपनी में मुलाजिम था। मालिक ने उसे 30 फुट लंबी लिफ्ट एक साइड से दूसरी साइड मुंतकिल करने का हुक्म दिया। वो ट्रक में बैठा, लेकिन फिर नीचे उतर आया। मालिक ने वजह पूछी तो रोहन ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तुम ये लिफ्ट यहाँ से शिफ्ट नहीं करोगे। कंपनी ने उसे मुलाजमत से निकाल दिया। रोहन को इसके बाद कसरत से अल्लाह ताला की आवाज़ें नऊज़ुबिल्लाह आने लगीं। वो शादीशुदा भी था, एक बेटी का बाप भी था। बीवी ने खौफजदा होकर उससे तलाक ले ली और बेटी को साथ लेकर वालदैन के घर शिफ्ट हो गई। रोहन के वालिद ने उसे मेंटल अस्पताल में दाखिल करा दिया। वो इलाज के बाद ऑस्ट्रेलिया से बरतानिया आ गया। वो 1969 में बहरी जहाज़ में बैठा और इसराइल चला गया। तिल अबीब के मज़ाफ़ात में वादी शिरोन उसका नया ठिकाना था। वो एक रात गहरी नींद सोया हुआ था। वो उठा और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं यहूदी हूँ, मैं यहूदी हूँ। लोग इकट्ठे हो गए। उसने लोगों को बताया, मुझे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बराह रास्त बताया, तुम बनी इसराइल से हो और तुम पर हमने भारी जिम्मेदारी आयद कर दी है। वो अगली सुबह वादी शिरोन से निकला और यरूशलेम आ गया। अगस्त का महीना था और 1969 का साल था। वो 21 अगस्त के दिन मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ और उसने मरकज़ी हाल में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। मस्जिद अक्सा में आग भड़क उठी। वो इस दौरान नारे लगाता रहा। वो नारे लगाता लगाता मस्जिद से बाहर आ गया। रोहन की इस गलीज़ हरकत ने पूरे आलम इस्लाम में आग लगा दी। इस्लामी मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन आलम इस्लाम को ये एक पागल का पागलपन कहकर टरखा दिया गया। इसराइली पुलिस ने रोहन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे जहनी मरीज़ करार देकर हस्पताल में दाखिल करा दिया गया। ये मुसलमानों को मज़ीद दुखी कर गया। पाकिस्तान में उस वक्त जनरल याह्या खान की हुकूमत थी। वो एक आमिर थे और वो एक शराबी, कबाबी और शबाबी भी मशहूर थे, लेकिन अल्लाह ताला को शायद उनकी मग़फ़रत भी अजीज़ थी। चुनाचे वो सामने आए, आलम इस्लाम के बड़े, मजबूत और अमीर मुल्कों को इकट्ठा किया। मराकश के शाह हसन दोम ने पहला कदम उठाया। शाह की दावत पर 25 सितंबर 1969 को 24 इस्लामी मुल्कों के सरबराह रुबात में जमा हुए और इस्लामी तावन की तंजीम यानी OIC की बुनियाद रख दी। OIC का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था, 57 इस्लामी मुल्कों की इज्तमाई आवाज़ और बस। रुबात में जब पहली कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस वक्त फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के सीनियर वज़ीर थे। वो शाह हसन के ज़ाती दोस्त भी थे। वो 1974 में भारत के 5वें सदर भी बने थे। सफ़ीर और डॉक्टर फ़खरुद्दीन ने शाह हसन को दलील दी, भारत में करोड़ों मुसलमान रहते हैं, OIC में इन मुसलमानों की आवाज़ भी होनी चाहिए। शाह मान गए। चुनाचे भारतीय वफ़द को भी दावत दे दी गई। डॉक्टर फ़खरुद्दीन वफ़द के साथ रुबात के लिए रवाना हुए। जब जनरल याह्या खान को इसका इल्म हुआ तो ये बड़े नाराज़ हो गए और उन्होंने मराकश हुकूमत को सफ़ीर के ज़रिए बता दिया, आप अगर भारतीय वफ़द को बुलाएंगे तो फिर पाकिस्तान OIC के इजलास में शिरकत नहीं करेगा और ना ही इसका मेंबर बनेगा। पाकिस्तान उस वक्त इस्लामी दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क था। OIC पाकिस्तान के बग़ैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती थी। चुनाचे शाह हसन ने भारतीय वफ़द को रास्ते से वापस लौटा दिया और यूं पाकिस्तान के इनिशिएटिव पर OIC बन गई। ये अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तंजीम थी।
اقوام متحدہ اور یورپی یونین سمیت دنیا کے تمام فورم نے اسے تسلیم بھی کر لیا۔